हम लोग 13 तारीख को यहाँ से निकले थे। हमारी ट्रेन 6 से 8 घंटे लेट हो गई थी, तो हम वैष्णो देवी 14 तारीख को प्लान था, वो हमारा 15 तारीख का प्लान हो गया था। 16 तारीख को हम लोग श्रीनगर निकले थे। श्रीनगर में फिर हम लोगों ने 17, 18, 19 श्रीनगर विजिट किया था, सोनमार्ग विजिट किया था। 20 को हम लोग पहलगाम गए थे। पहलगाम जाने से पता लगता है वहाँ पे बहुत गंदा रास्ता था, उससे ले जाया जा रहा था और हमारे बच्चों को गिरा रहे थे। हम लोग बोले कि हमें वापस जाना है, तो बोले आप वापस नहीं जा सकते, आप बड़े बड़े लोग जो हैं वो ऊपर जाइए। हमने बोला कि हम वापस जाएंगे, तो बोलता है आप किस धर्म से हो? मेरा ये ओम जो है ओम देख लिया था। तो फिर बोले, मेरे से पहले पूछा तुम कहाँ से हो? मैंने बोला राजस्थान से हूँ मैं। फिर बोले, अब मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, फिर भी मैंने बोला मैं हिंदू। तो मैंने बोला हिंदू हूँ, लेकिन मैं दोनों धर्मों को मानती हूँ। मेरे को थोड़ा फील हो रहा था उसको, एक तो वो हरकतें भी बहुत गलत कर रहा था, जिससे ना डर लग भी रहा था। तो फिर वो बोला कि आप कभी अजमेर दरगाह गई हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गई हूँ। फिर हमसे पूछा जाता है तुम कुरान पढ़ी हो? तो मैंने बोला नहीं, हम कुरान नहीं पढ़े हैं। इसी बात को लेके हमने बोला कि कुरान का जब बोला तो हम बोले कि हमको वापस जाना है, हमें वापस भेजिए। वो वापस हमें उतार नहीं, हम लोग कूदे उससे, तो भाई की ये रुद्राक्ष देख के इसको खींच रहा था, ये को वहाँ पे ले जा रहा था, इसको ले जाके नदी के पास ले जाके बोला वहाँ पे बात करनी है। तो फिर मैं चिल्ला के बोली वहाँ पे क्यों बात करोगे, जो भी बात करनी है यहाँ पे करो। तो मेरे यहाँ पे ऐसे उन्होंने थप्पड़ ये मारा था, और फिर ये सामने आया, ये बोला सालो क्या कर रहे हो तुम, करो। हम फिर हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, हमारा नेट काम कर नहीं रहा था, तो कॉल वगैरह का कुछ भी काम नहीं कर रहा था, सिम ब्लॉक थी। हम लोगों ने वहाँ पे अपना फोन ऑन किया, ऐसे प्रेजेंट किया खुद को जैसे हम लाइव आ रहे, वीडियो बनाने की कोशिश की, तो वो फोन छीन रहे थे हमारे, और इन तीनों के साथ फिर बदतमीजी की। हम घर से 13 अप्रैल को निकले थे। हमारी ट्रेन 7 से 8 घंटे लेट थी। हम लोग जम्मू फिर एक दिन बाद में गए थे कश्मीर। हम लोग 15 को ऊपर गए, वैष्णो देवी के दर्शन किए। 16 को हम श्रीनगर गए, 17 को श्रीनगर विजिट किया, 18 को और 19 को सोनमार्ग गुलमार्ग विजिट किया। 20 को हम लोग पहलगाम पहुंचे। पहलगाम में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो हम कश्मीर वैली करके एक जगह वहां तक गए। वहां पे हम लोगों को रास्ते में 500 मीटर के रास्ते में कुछ अच्छा नहीं लगा। वो हमसे बार बार कुरान को लेके बातें कर रहे थे, जिनका स्क्रैच जारी हुआ है, वो कुरान को लेके हमसे बार बार बात कर रहा था। तो फिर मैंने बोला मैं कुरान कभी नहीं पढ़ी हूँ। हमसे पूछा जा रहा था आप कहाँ से हो, आप सरनेम क्या लगाते हो? सरनेम मतलब आप नाम क्या है आपका? मैंने बोला एकता। तो बोले आगे क्या लगाते हैं? मैं एकता। तो हम लोगों को उनके इरादे सही नहीं लगे। हमने बोला हमें वापस जाना है। वापस भी नहीं लेके आ रहे थे वो हमको, हम उससे जंप कर दिए घोड़े से। हम बोले हमको वापस जाना है। मैंने सारे बहन भाइयों को अपने इशारा किया, सब लोग हम लोग पहले से ही बता के गए थे कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो इशारे करें उनको समझना। तो मैंने इनको इशारा किया कि नीचे, तो ये सब लोग वहाँ पे आ गए, हमको नीचे जाना है। अब हम लोग बात करने लगे कि हमें छोड़ो, हमें नीचे जाना है। तो मेरे में ऐसे करके वो थप्पड़ मारे मेरी चेस्ट पे। उसके बाद मेरे भाई आए कि आपने दीदी को कैसे मारा, तो मेरे भाइयों को भी खींचने लगे, कॉलर वगैरह खींचने लगे। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को सिर्फ एक याद आया कि लाइव आने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के पास नेट नहीं था, फोन सिम ब्लॉक हो जाती है, तो हम लोगों ने वहां पे खुद के फोन से वीडियो बनाने को लाइव दिखाया उनको कि हम लाइव आए। तो फिर वो एक उनमें से हमारे पास आया, बोला कि मैम प्लीज आप जल्दी से चले जाइए, 5 मिनट में आप ये खाली करिए, मैम जल्दी जाइए प्लीज। तो हम 5 मिनट में वहां से जल्दी से गाड़ी में बैठ के भागे। उनकी क्या एक्टिविटी थी जिस एक्टिविटी से आप एक्टिविटी थी सर, जो एक था जिसका मेरे पास फोटो भी है, वो किसी से बार बार, एक फोन था उसके पास, 2 फोन थे, एक तो फोन छोटा था, एक फोन बड़ा था। वो फोन एक जो छोटा वाला था वो बार बार अपने जूते में रख रहा था, और जूते में रख के वो बार बार बात कर रहा था किसी से कि 35 वो सबसे पहला वर्ड उसका ये था, अरे वो ब्रेक फेल नहीं हो पाया, लेकिन अभी मैं वो बंदूकें भेज दिया हूँ, 35 बंदूकें भेजा हूँ, वो घाटी घाटी में रखिए, कोई घाटी नाम ले रहा था। कितने, जहाँ घटना हुई उसके कितने पहले वो 400 से 500 मीटर पहले। मैं वहां से लौटने में सबको, जितने भी लोग और भी जा रहे थे आगे, तो मैं जो सिंगल होते हैं ना, फैमिली वाले जाते हैं, जैसे कि कपल्स हुए, वो मैं उनको सबको बोलते हुए जा रही हूँ कि सब प्लीज वापस जाइए, प्लीज वापस जाइए, मुझे ऊपर सेफ नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी वो लोग ऊपर जाए जा रहे थे। कैसे आप श्योर हैं कि वही जो स्केच जो जारी हुआ है? सर मैं श्योर हूँ, तभी तो बोल रही हूँ, तभी तो मैं आके योगी सर को कॉल की थी 1076 पे। आप लोगों के साथ बदसलूकी हुई मारपीट। तो हम लाइव आने की वजह से थोड़ा सा दिमाग चलाया कि कैसे खुद को बचाया जाए, लाइव आने की कोशिश की तो उससे बच गए, लेकिन बदसलूकी हुई। मेरे को यहाँ पे उन्होंने मारा ऐसे करके, और मेरे भाइयों की कॉलर पकड़ी, इतनी तो हुई।
और बार बार वो नदी में के पास ले जाने की क्यों बात कर रहे थे। सबसे बोलते हैं चलो वहाँ पे बात कर लेंगे, वहाँ पे आपके भाई बात करेंगे। रुद्राक्ष भी पहने थे। रुद्राक्ष पहने हुए थे भाई, रुद्राक्ष को लेके तो और भी हंगामा हुआ, क्यों पहने, इससे क्या एनर्जी मिलती है, हमें अच्छा लगता है इसलिए पहने। वो कौन होता है पूछने वाले हमसे। तो आप इसकी शिकायत कहीं की? सर शिकायत करने के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए थी ना, सिक्योरिटी नहीं थी। मेरे 3 साल का 5 साल की बेटी है और 3 साल का बेटा है, मैं उसको लेके पहले डरी हुई थी। पहले उनको सेफ्टी से होटल पहुंचाना था, उसके बाद होटल पहुंचते ही हमें पता लगा कि ये हमला हो गया है। आपने सीएम योगी से भी संपर्क करने की कोशिश सीएम की थी, योगी क्या सर हुआ? से मैंने कांटेक्ट किया, एक गर्ल वहाँ पे फोन उठाई, कोई मैम, मैंने उनको सारी बातें बताई, वो वापस कोई जवाब नहीं दी, कोई प्रतिक्रिया नहीं है? कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या नाम है आपका? एकता तिवारी। और मेरी कम से कम 10 मिनट बात हुई है, मेरी कॉल डिटेल्स देख सकते हैं आप उनसे। बैंक मैनेजर भी रह चुके मैं हैं? एसबीआई में बैंक मैनेजर रह चुकी हूँ, 4 साल मैंने एसबीआई में जॉब किया है। उसके बाद मैं इंटरनेशनल मॉडलिंग में कर रही हूँ, अभी मैं मॉडलिंग करती हूँ। मेरे को बैंक से ज्यादा ये अच्छा लगा, इसमें फेम भी है, पैसे भी हैं, तो मैं इस फील्ड में आ गई। क्या हुआ था? आप वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे? पहले तो हम वैष्णो देवी जी की दर्शन करने गए थे, माता जी की दर्शन खूब अच्छे हुए हमारे। 15-16 तारीख में हुए थे। फिर हम सोमवार गए श्रीनगर, वहाँ पे भी हम घूमे गए। फिर वहाँ पे पहलगाम गए थे हम। पहलगाम वहाँ के लोग बता रहे थे पहलगाम भी अच्छी जगह है घूमने के लिए। हम पहलगाम भी गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे पहले तो अच्छा लगा घूम के, अच्छा नज़ारा है, अच्छा व्यू है। तो वहाँ के वो कंडीशन कुछ, वो मुसलमान थे तो वो, अरे वो क्या कहते हैं, वो एक उसमें वो था टोपी वाला मुसलमान था, वो उसके इरादे बहुत गलत थे। उसके फोन में वो पैर में उसका चाकू लगा हुआ था और फोन भी रखा हुआ था इसके बारे में। आपके साथ क्या ऐसा किया कि आपको शक हुआ कि हमको शक हुआ था सर, वो बदतमीजी सी बात कर रहे थे। वो एक दो धर्म के ऊपर बात कर रहे थे, धर्म ये क्या है, हिंदू धर्म, वो अब सबसे अच्छा कुरान पढ़ा करो, कुरान अच्छी बात है, ये पढ़ाओ। मैं पढ़ाता हूँ कुरान। मैंने कि कुरान पढ़ाते हो तो फिर यहाँ पे खच्चर क्यों चला रहे हो? ये तो मेन मुद्दा था, यही था। मैं समझ रहा, मैंने कि ये कुरान पढ़ाता है, इतना बड़ा आदमी बन के ये खच्चर चलाएगा? किसी टारगेट से ही आया होगा, किसी ने मिशन दिया होगा इसको, तभी आया होगा। फिर उसकी कंडीशन थे, 2 फोन थे उसके पास। मैंने देखा, मैंने कि 2 फोन के यहाँ पे, हम पे एक पर, हमारे पास एक ही नहीं है, और 2 सिम थी होंगी उस पर। यहाँ पे तो एक ही सिम मिलती है वहाँ पे तो। और एक कीपैड फोन था, एक टच वाला फोन था। वो बता रहा था वो ऊपर जाके ये मिशन ब्रेक फेल हो गया और दूसरी टारगेट करेंगे, ये तो अब लौटने की कह रहे हैं। हम लौट के आए थे, वो जबरी कर रहे थे, रात को कह रहे थे अब भी चलो, अब भी हम ले जाएंगे, जबरी बहुत कर रहे थे। तो हमने मना कर दिया, मेरी दीदी जियाजी ने बहुत वो मना किया। पर आपको मारे पीटे भी ऐसा कुछ? मारे पीटे थे, पर वो हाथ तो नहीं उठाया। पर मैंने वो वीडियो बना ली थी, इसलिए वो डर गए थे। इन्होंने ये वीडियो बना ली है, इसलिए हम वो डर गए थे। मेरी दीदी के साथ बदतमीजी की, मेरे भाई के साथ बदतमीजी की थी, तब मेरे को गुस्सा आया। फिर मैंने फ़ोन बंद किया। मेरी वीडियो देख सकते हैं, मेरे फ़ोन में है वीडियो इस वाले में। और ये वीडियो बना के वो कॉलर टानी और ये कर रहे थे हमारे साथ, बदतमीजी का सलूक कर रहे थे। वहाँ से आने के बाद कितने घंटे बाद आपको पता चला कि हमारे हमले हो गए? हाँ 6-7 घंटे बाद ही पता चला कर था हमको। नेटवर्क आ गए थे फ़ोन में, वो वीडियो वगैरह देखी हमको। फिर फ़ोन वगैरह आए थे, कैसे क्या हो गया क्या नहीं, पहलगाम में तो आतंकी हुआ है हमला। हमको तो पता ही नहीं था कब हुआ, वो न्यूज़ वगैरह नहीं कर रही। जब हमको 6-7 घंटे बाद पता चला है कि हाँ वहाँ पर बढ़िया, हम अच्छी तरह से भगवान जी ने पूरी कृपा मनाई रखी हम पे, हम वापस आ गए बच्चों के रूप में। बच्चे रोने लगे हम वहाँ पे पहलगाम में, वो मम्मा चलो वहाँ पे जा, इनके वो हैं। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टडी चल रही है मेरी। क्या पढ़ाई क्या है? हाँ एनडी का भी तो एग्जाम दिया है, पास किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब तैयारी चल रही है वैसे, आर्मी फार्मी और इनमें लग जाऊँ तो ठीक है। सुना क्या आपका? मेरा नाम मनीष है। मेरा नाम आयुष्मान है। क्या हुआ था? आप पहलगाम गए थे घूमने? हम घूमने गए थे पहलगाम। वहाँ पे हमारे जो स्केच बनाई गई है जिस लड़के की, 19 से 20 साल का जो लड़का है, वो मेरे से कुरान के बारे में और इसके रुद्राक्ष के बारे में भी बात कर रहा था कि इस रुद्राक्ष से क्या होता है, इससे क्या थिंग्स आती हैं आपके, कैसा लगता है इसको पहनने से। मैंने उनको यही बोला था कि तुम भी पहन के ट्राई करो। फिर मैंने पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, उसने बोला मैं मुस्लिम हूँ। तो मैं और भी हॉप हो गया था कि डर गया था कि मुस्लिम है, और मैं इतना डर गया था कि कुछ आगे बोल ही नहीं पाया मैं। तो मेरे को उसने ये बोला था कि मेरे से आप चलो उसमें चलो नदी के पास, अपनी पावर बताओ कितनी पावर आती है इससे। आपके साथ मारपीट हुई? मारपीट नहीं हुई, मेरी कॉलर पकड़ रहा था और मेरी कॉलर पकड़ के वो नदी के पास ही ले जा रहा था, जो जिसकी स्केच बनी है वही लड़का। तो फिर कैसे आप लोग आए, निकले वहाँ से? हम तो अपना
लाइव का वो लेके एक्शन लेके लाइव लगाते हैं, हम लाइव लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं इनकी, उस वजह से हम लिख रहे हैं वहाँ से। हमारे पास सोशल वो भी नहीं था, नेटवर्क भी नहीं था, किसी को कॉल करें और किसी को हम क्या बताते, वहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं थी। आपका ही परिवार था कि आपके? पूरी फैमिली थी हमारी, 20 लोग थे।